वीडियो में आपको मैं बहुत सुंदर फुल स्लीव्स का जैकेट बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप किसी भी वन पीस गाउन या कुर्ती पे आप पहन सकते हैं। सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग मैं आपको पेपर पे करके दिखाती हूँ। लेंथ में इसकी लूँगी 17 इंच का है तो 1 इंच बेसी में लूँगी। इसके 18 इंच को मैं मार्क करूँगी। और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। कमर की मार्किंग मैं 15 इंच पे करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अब हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉलर वाली जैकेट बना रही हूँ, इसलिए मैं शोल्डर अपर 8 इंच ले रही हूँ। किसी भी ड्रेस में अगर कॉलर हो जाता है तो उसका 1 इंच शोल्डर बेसी लेते हैं। आर्म होल भी मैं 8 इंच पे लूँगी। मैं ये 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंची सिलाई के लिए 12 इंची पे मैं मार्क कर रही हूँ। कमर की ब्रॉडनेस है मेरी 9 इंच और 2 इंच है सिलाई के लिए। 9 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और घेरा में ले रही हूँ 12 इंच का। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। जितना भी मैंने आर्म होल लिया था उसका हाफ लेते हैं और यहाँ से एक तो आर्म होल कर्व बनाते हैं। 1.5 इंच पे मैं आर्म होल कर्व बनाऊंगी। और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट के लिए। यहाँ पर मैं नेक ड्रॉ करूँगी। 3 इंची में नेक की चौड़ाई लूँगी। पीछे का नेक मैं 1 इंची रखूँगी और फ्रंट का मैं डीप 3 इंच रखूँगी और एक बॉक्स बना लेंगे। और दोनों नेक में हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। हाफ इंची पे मैं शोल्डर डाउन करूँगी। और इस जैकेट में मैं फ्रंट में एक डिज़ाइन दूंगी, तो यहाँ पे 2 इंची पे और इस कर्व से हम अब मैं इसके आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बैक का नेक काटेंगे। फ्रंट आर्म होल हम बाद में काटेंगे, पहले हम बैक का आर्म होल काटते हैं।
अब इस ड्राफ्टी को हम कपड़े पे रखकर बैक पोर्शन सबसे पहले काटेंगे। अब देखिए मैं आपको इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग पेपर करके दिखाती हूँ। स्लीव्स की लेंथ मैंने 16 इंच रखी है, 1 इंच एक्स्ट्रा 17 इंच पे मार्क करते हैं। थ्री इंची डाउन पे मैं मार्क करूँगी। और हम इसकी ब्रॉडनेस लेंगे 9.5 इंची। डेढ़ इंची स्ट्रेट खींचेंगे, उसके बाद स्लीव्स का शेप देंगे। और इसकी यहाँ पर ब्रॉडनेस रखेंगे 5.5 इंची, इसकी मोहरी और 1.5 इंची मार्जिन का। और ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंची शेप देंगे यहाँ पे। इस तरह से मैंने स्लीव्स काट लिया और फ्रंट का शेप दे दिया। अब हम स्लीव्स काट के फ्रंट में शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेपर पर कटिंग किया था। इस पेपर को रखकर हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं। ये मैंने बैक पार्ट का अस्तर काट लिया है और इसका मेन फैब्रिक, ये दोनों मैंने काट लिया है। अब फ्रंट पार्ट के कटिंग के लिए पहले हम पेपर में से इसकी डिज़ाइन कट कर लेते हैं। और डिज़ाइन कट करने के बाद इसका हम नेक और आर्म होल भी कट कर लेंगे। और इसका फ्रंट आर्म होल हम कट कर लेते हैं। और ये सेम ड्राफ्टिंग हम रख के हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसका सेम रख के कटिंग कर लिया है, अस्तर भी सेम कटिंग कर लिया है और मैंने मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है। अब अस्तर को हम नीचे से सिलाई कर लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तब साइड से काट के निकाल देंगे फिनिशिंग के समय। इसी तरह फ्रंट पार्ट को भी हम स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट को भी मैंने दोनों पार्ट को सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखा है। इसमें हम दोनों पार्ट में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच मारेंगे और टर्न कर देंगे। और इस पार्ट में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलाई करेंगे और फिर उल्टा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्लीव्स में आपको फ्रिल लगाना बताऊंगी।
उसके लिए 32 इंच लंबी मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं और डबल में ये 1.5 इंच चौड़ी यानी 3 इंच चौड़ी 2 इनकी चौड़ाई है। दोनों को मैंने सीधी तरफ फोल्ड करके एक कच्चा स्टिच मार लिया है। अब मैं आपको स्लीव्स में इसके फ्रिल लगाना बताती हूँ। सबसे पहले स्लीव्स का सीधा पार्ट लेंगे और इस तरह से सीधी तरफ रख के छोटे छोटे प्लीट्स लगाते जाएंगे पूरी तरफ, और यहाँ से तो सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस स्लीव्स में भी छोटे छोटे प्लीट्स लगा के स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके स्लीव्स को जैकेट से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स पे इस तरह डिज़ाइन बना ली है और स्लीव्स को जैकेट से अटैच कर लिया है। अब हम सामने बटन पट्टी के लिए एक कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंची रखी है और लंबाई मैंने इसकी जितना हमारा फ्रंट का सामने का लेंथ है 10 इंची तक मैंने इसकी लंबाई रखनी है। इस कपड़े को हम डबल करेंगे डबल करके और इस ढंग से यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। देखिए मैंने ये पट्टी बना ली है। अब इसको यहाँ पे रख के हम इसको 10 इंची लेंथ तक इसको स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने फ्रंट पे ऐसे सिलाई मार ली है। इस पे हम काज करेंगे और इधर में हम हुक लगाएंगे। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई देंगे। सबसे पहले फ्रंट की तरफ से दोनों स्लीव्स को मिलाते हुए यहाँ से पूरा स्लीव को लास्ट तक लेते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इस साइड में भी स्लीव्स को मिलाते हुए यहाँ तक पूरा देते हुए लास्ट तक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मैंने फ्रंट में सिलाई देके इसको उल्टा कर लिया है और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई देंगे। 5.5 पे यहाँ पे हम रखेंगे। चेस्ट में मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था, 2 इंच का रखेंगे। कमर पे मैंने 2 इंच का लिया था और इधर में मैंने 1 इंच का लिया था। इन तीनों मार्क को मिलाते हुए इसी तरह सेम मार्किंग यहाँ पे करके हम इसको फिटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई करके फ्रंट